अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ होली कुरान की। ये कुरान शरीफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैंने इसे ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन ही मैंने इसे परचेज़ किया है। तो मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। तो ये देखिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये कुरान शरीफ। ये कुरान शरीफ बेइंतहा खूबसूरत है और काबा डिज़ाइन के साथ इसके साइड्स में गोल्ड फॉइल की गई है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इस उर्दू ट्रांसलेशन वाले कुरान में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो मैंने आज तक किसी भी कुरान में नहीं देखी। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए इस वीडियो को, आप शेयर भी करना और एंड तक ज़रूर देखना। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये कुरान शरीफ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अंदर से भी देख लेती हूँ ओपन करके। तो ये कुरान शरीफ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। इसके पेज की क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ सजदा करना है उस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको किस तरह से पढ़ना है। ये देखिए बा ता ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। काफ किस तरह से यहाँ पर आपको पढ़ना है। हमज़ा तो यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह लिखा है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से इस तरह से, आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पहले समझ सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से इन लोग ने समझाया है तो किस तरह से इसे पढ़ सकते हैं। अरबी में तो अरबिक में किस तरह पढ़ना है, इंग्लिश में उससे बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे फ़हरिस्त बनी हुई है कुरान शरीफ की। तो जो भी आपको सूरह देखनी है यहाँ पर नंबर देख सकते हैं आप, और आसानी से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर पूरे 30 पारे का सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर आपको वक्फ़ करना है, ये यहाँ पर बताया गया है, कौन से पारे में कौन सी सूरह में। और ये देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है। इसके पेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसमें जो लिखा हुआ है, एक साइड्स में अरबिक में लिखा हुआ है और दूसरी साइड्स में इंग्लिश में अरबी लिखा हुआ है। और अरबी में लिखा हुआ है उसी को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और दूसरी साइड्स में उसे रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो उर्दू में आप इसे समझ सकते हैं। जिसे उर्दू नहीं आती है वो इसे सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में बहुत आसानी से आप इसे समझकर पढ़ सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं उसी तरह से ये लिखा हुआ है रोमन लैंग्वेज में। तो ये देखिए, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। तो देखा आपने कितना आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसका उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है रोमन लैंग्वेज में, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें ये देखिए 3 निशानी इस तरह की है, बुक मार्क जैसा रहता है वो। तो ये 3 है इसमें, तो 2 तो निशानी इसमें ही अटैच है और इस तरह से एक ये अलग से आई है बुक मार्क, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा है ये कुरान शरीफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसलिए क्योंकि इसमें अरबिक में ही आप इसे पढ़ सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में भी आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल जो लोग हैं अरबिक में पढ़ते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ को हमें समझकर पढ़ना चाहिए। ये हमें जितना समझ में आएगा उतना हमारे लिए ही अच्छा है। तो अरबिक में तो लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते अपनी भाषा में। तो ये कुरान शरीफ में आप इसे अपनी भाषा में भी समझ पाएंगे। उर्दू जिसे नहीं आती है वो उर्दू में भी इसे समझ पाएगा। तो ये देखिए इस तरह का ये कुरान शरीफ है, देख सकते हैं आप। पूरा कुरान शरीफ मैंने आपको इस तरह से बता दिया है। बहुत ही खूबसूरत है ये। मुझे इस कुरान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी है अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। बहुत यूनिक है वो चीज़। तो हर एक कॉर्नर पर आपको स्कैनर दिया हुआ है, क्यूआर कोड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हर एक पेज के कॉर्नर पर आपको एक क्यूआर कोड दिया हुआ है।
تو آپ اسے اسکین کر سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب میں ایک ویڈیو اوپن ہوتی ہے جب آپ اسے اسکین کرتے ہیں تو، اور اس طرح سے چلتی ہے۔ آپ اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ اسے سن سکتے ہیں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں ہے تو سن بھی سکتے ہیں آپ اسے۔ تو فرینڈس میں آپ کے سامنے اسے اسکین کرتی ہوں دوسرے موبائل سے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے آپ کو گوگل لینس میں جا کے اس طرح سے آپ کو اسکین کر لینا ہے، اور پھر آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ ویڈیو اوپن ہو جائیں گی یوٹیوب میں۔ تو یہ دیکھیے آپ اس طرح سے اسے سن سکتے ہیں۔ الف لام میم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذين يؤمنون بالغیب، عربک میں بھی آپ اسے سن سکتے ہیں اور اردو میں بھی یہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ اگر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس طرح سے اس کے کارنر میں آپ QR کوڈ اسکین کر کے ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت قرآن شریف ہے یہ۔ قرآن شریف کو عربی میں پڑھنا بہت ہی مناسب ہے، لیکن اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن شریف کو جتنا آپ سمجھ کر پڑھیں گے اتنا ہی بہت ہی زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے ہمیں۔ قرآن شریف میں جو جو لکھا ہے ان ساری باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں۔ تو قرآن شریف کو صرف عربک میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی لینگویج میں۔ تو بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گی ہماری لائف، ہماری زندگی، کیونکہ قرآن شریف میں ہمارے بارے میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیسے جینا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور ہم برسوں سے، سالوں سے اسے ہم عربک میں ہی پڑھے جا رہے ہیں، نہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اسے سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ سب مطلب کے ساتھ ہی سمجھانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے فرینڈس، مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے یہ قرآن شریف، آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ آپ یہ کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں، بہت ہی اچھا ہے یہ قرآن شریف۔ تو یہ دیکھیے اس کے QR کوڈ کو آپ کو کس طرح سے اسکین کرنا ہے۔ یاسین سورہ ہم اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے یہ آپ کو بلو جو آپ کا لنک دکھ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو اوپن ہوگی اور آپ سن سکتے ہیں۔ سیم جو پیج ہے اسی کا آپ کو عربک اور مطلب بھی اس میں بتائیں گے، سنائی دیں گا آپ کو، تو آپ سن سکتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، لتنذر قوما ما۔ تو فرینڈس آپ بھی قرآن شریف پڑھیں، لیکن اسے سمجھ کر پڑھیں، اسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔